पाकिस्तान के साथ खड़े होकर तुर्की ने भारत के साथ विश्वासघात किया है और अब भारतीय जनता इसका हिसाब मांग रही है। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट टर्की ट्रेंड जोर पकड़ रहा है और लोग तुर्की से सामान और पर्यटन का बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं। पहलगाम में हुए टेररिस्ट हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की, लेकिन तुर्की ने इसका विरोध करके पाकिस्तान का साथ दिया। इतना ही नहीं, टर्की ने पाकिस्तान को हथियारबंद ड्रोन जैसे हथियार दिए, जिनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ हुआ। यह बर्दाश्त से बाहर है। आइए जानते हैं कि भारत और टर्की का व्यापार कितना बड़ा है, दोनों देश एक दूसरे से क्या लेते देते हैं और इस बॉयकॉट से किसको ज़्यादा नुकसान होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। मैं हूं जितेश अवस्थी। अप्रैल 2024 से फरवरी 2024 तक 11 महीनों में भारत ने तुर्की के साथ 5.2 अरब डॉलर लगभग 45,000 करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया। यह पिछले साल के 6.65 अरब डॉलर से कम है, लेकिन फिर भी अब भारत के पक्ष में है। दूसरी ओर तुर्की से भारत ने सिर्फ 2.85 अरब डॉलर यानी 24,000 करोड़ रुपए का आयात किया। यानी भारत ने तुर्की को जितना बेचा उसका लगभग आधा ही खरीदा। व्यापार संतुलन साफ तौर पर भारत के हक में। तुर्की का सामान भारत में खासा लोकप्रिय रहा, लेकिन अब लोग इसे ठुकराने को तैयार हैं। भारत तुर्की से निम्नलिखित चीजें आयात करता है, जैसे मार्बल, सेब, फल, खनिज तेल, सोना, सब्जियां, चूना, सीमेंट, केमिकल, आयरन और स्टील। कुल मिलाकर तुर्की से भारत का आयात करीब 24,000 करोड़ रुपए का है। भारत तुर्की का ढेर सारा सामान बेचता है और यही तुर्की की कमजोरी है। कपड़े और सूती धागे, खनिज और तेल ईंधन, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक सामान, खाद्य सामग्री। चौंकाने वाली बात यह है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत भी तुर्की से हथियार खरीदता है। 2024 में भारत ने तुर्की से करीब 30 करोड़ रुपए के हथियार और उनके पार्ट्स खरीदे, जिनमें बम, ग्रेनेड, टॉर्पीडो, मिसाइल, पिस्टल, रिवॉल्वर और फायर आर्म्स शामिल हैं। लेकिन तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार बंद ड्रोन जैसे सोनगार ड्रोन दिए, जिनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ हुआ। तुर्की भारतीय पर्यटकों के लिए पसंदीदा जगह रहा, लेकिन अब यह सपना चूर होने वाला है। 2024 में 3.3 लाख भारतीय पर्यटकों ने करीब 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए। यह तुर्की की पर्यटन आय का अहम हिस्सा है, लेकिन तुर्की के पाकिस्तान समर्थन के बाद भारतीय ट्रैवल एजेंसियों ने चेतावनी जारी की और कई ने नई बुकिंग्स बंद कर दी हैं। सोशल मीडिया पर लोग तुर्की की यात्रा ना करने की अपील कर रहे हैं। अगर भारत तुर्की का पूर्ण बहिष्कार करता है तो तुर्की को भारी आर्थिक झटका लगेगा। भारत का निर्यात तुर्की से 2 गुना है, यानी तुर्की भारत के बाजार और पर्यटकों पर ज़्यादा निर्भर है। तुर्की की कंपनियां जैसे सेलेबी एविएशन, जो दिल्ली मुंबई जैसे एयरपोर्ट्स की सुरक्षा संभालती है, खतरे में पड़ सकती है। दूसरी ओर भारत आसानी से तुर्की के सेब, मार्बल और अन्य सामान के विकल्प ढूंढ सकता है, जैसे हिमाचल के सेब या ईरान के फल। 2023 में जब तुर्की भूकंप से तबाह हुआ था, तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर उसकी मदद की, लेकिन तुर्की ने भारत के साथ दोस्ती निभाने की बजाय पाकिस्तान का साथ दिया। अब भारतीय जनता और व्यापारी तुर्की को सबक सिखाने को तैयार है। पुणे और गाजियाबाद के फल विक्रेताओं ने तुर्की के सेब बेचना बंद कर दिए और व्यापार संगठन जैसे C8 ने देशव्यापी बहिष्कार की अपील की है। अगर भारत व्यापार और पर्यटन बंद करता है तो तुर्की को 2.2 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। इस मसले पर व्यापारियों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हम भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है गुस्से में हैं कि टर्की मतलब जहाँ से हम लोग बहुत ही रेवेन्यू देते हैं, यहाँ भारत से रेवेन्यू जाता है हर तरह से, और हम लोग कपड़े वाले बहुत सारा कपड़ा उनका बेचते हैं। उसके बावजूद जो उसने आतंकिस्तान का जो साथ दिया है, उससे काफ़ी हम लोग भी मतलब गुस्से में हैं। और हमारे यहाँ जो लग्ज़री कपड़े ज़्यादातर टर्की वाले हैं, वो हम लोग अब बिल्कुल नहीं बेचेंगे। और यहाँ पे कस्टमर के आगे भी जो टर्की लिखा हुआ कपड़ा अगर कोई कस्टमर देख रहा है तो वो बिल्कुल ही गुस्से से कह रहा है कि ये नहीं चाहिए। तो काफ़ी लोगों में भी गुस्सा है, कस्टमर में भी, दुकानदारों में भी, कि अब टर्की वाला कपड़ा न बेचेंगे न कोई ख़रीदेगा। और किस तरीके से आप लोग सर इसका विरोध कर रहे हैं, बात करें तो? मतलब विरोध ये है कि पीछे कंपनियों को भी बोल दिया है कि भैया जो भी है टर्की वाला कोई भी आइटम हम नहीं खरीदेंगे और ना ही आप लोग वहाँ से मंगाइए। तो जाहिर है उनको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए कि हाँ, टर्की का मतलब भारत का जो है आप विरोध कर रहे हैं, पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, तो इसका आपको कितना नुकसान होगा ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते।
देखिए, इंडियंस ने आप ये जानते हैं कि आफ्टर कोविड इंडियंस हैव स्टार्टेड रियली ट्रैवलिंग अब्रॉड। अच्छी नंबर्स में लोग ट्रैवल कर रहे हैं। पिछले 3 साल में बिज़नेस जो है बूम किया है अचानक। और टर्की और अज़रबैजान, बाकू के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं, लोगों का ट्रैवल ग्रुप्स में, कंपनीज, कॉरपोरेट ग्रुप्स जो माइस कहलाते हैं, मतलब इंसेंटिव टूर्स जो होते हैं कंपनीज के, उस तरीके के ग्रुप्स जो हैं वो टर्की और अज़रबैजान, बाकू वगैरह के बहुत नंबर्स में गए हैं। 2024 में $400 मिलियन से ऊपर का बिजनेस इन कंट्रीज़ को मिला है फ्रॉम इंडियंस इन अज़रबैजान और टर्की को। और ये बिज़नेस जो है इसके ऊपर डेंट लगेगा। पिछले 1 महीने में तो ऑब्वियसली बिल्कुल ही नीचे आ गए होंगे ये। जो 2-4-10 बुकिंग्स अभी पड़ी हुई भी हैं, वो भी लोग ऑप्शंस पूछ रहे हैं कि साहब अगर हम यहाँ नहीं जाते हैं तो कहाँ जाए, क्योंकि उनके भी अब समझ में ये आ रहा है कि नहीं, जब इतना सब सोच रहे हैं देश के बारे में, तो लोग जो हैं वो एक थोड़े से कैंसलेशन अमाउंट को देखते हुए या उसको देखते हुए लोग उसको भी अवॉइड करने को तैयार हैं कि ठीक है जी, कोई बात नहीं, कैंसलेशन भी दे देंगे, हमें ऑल्टरनेट्स बताइए। इस तरीके की रिक्वेस्ट आ रही हैं। जो हमारी बुकिंग्स थी जून, जुलाई, अगस्त, आप समझ सकते हैं कि हमारा मई 15-17 से स्कूल्स बंद हो जाते हैं, समर वेकेशन शुरू हो जाती हैं, और एक नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स वगैरह जो फैमिलीज होती हैं उनका जाना ट्रैवल शुरू हो जाता है मई 15-20 के बाद से। और अच्छा खासा जो ट्रैफिक मई, जून, जुलाई का सजाया था वो ऑलरेडी इनके नुकसान में आ चुका है। और आने वाले समय में ये नुकसान कंटिन्यू करेगा, क्योंकि डेंट और डैमेज ये दे चुके हैं, और उसका जो है घाव जब तक वो भरेंगे नहीं तब तक मुझे नहीं लगता कि शायद ये उसको भर पाए। तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देकर जो किया, अब उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। भारत का व्यापार और पर्यटन तुर्की की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी है। अगर भारत ने तुर्की से रिश्ते तोड़ लिए तो तुर्की की कमर टूट जाएगी, जबकि भारत आसानी से विकल्प ढूंढ लेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।